तो पहलगाम अटैक के बाद जहां देश में आक्रोश है, हर कोई दुखी है, हर कोई आहत है, दुनिया भर से इस अटैक पर पीड़ितों के लिए दुख व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने एक शब्द नहीं कहा। ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी इन्हें दुख नहीं हुआ। कुछ क्रिकेटर्स ने तो दुख जताया है, जिसमें मोहम्मद हफीज भी हैं, बासित अली भी हैं, दानिश कनेरिया भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उनको बिल्कुल भी ऐसा लगता है इस हमले से फर्क नहीं पड़ा, मानो इंसानियत बची ना हो। क्योंकि ये वो पूर्व क्रिकेटर हैं जो हिंदुस्तान की कभी तारीफ भी करते हैं, कभी हिंदुस्तान को ये कोसते भी हैं। लेकिन इस बार जब इतना बड़ा हमला हुआ, जब मासूमों की जान गई, तो इन क्रिकेटरों ने एक शब्द नहीं कहा। कौन कौन से क्रिकेटर हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये वो क्रिकेटर है जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं। शायद आप इनके खेल से प्रभावित भी हुए होंगे, आप इनको अपना आइडल भी मानते होंगे। लेकिन जब ये अटैक हुआ, उसके बाद जब दुनिया भर से दुख इन पीड़ितों के लिए व्यक्त किया जा रहा था, तो ये खामोश थे, अभी भी खामोश है। आईपीएल के मैच में भी ऑस्ट्रेलिया टीम के जो कप्तान है पैट कमिंस, जो एसआरएच की कप्तानी कर रहे हैं, वो भी काफी मायूस दिखे। मैच के दौरान नियम भी बदल दिए गए, लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी चुप है। ये खिलाड़ी हैं शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शाहिद अफरीदी। अब शाहिद अफरीदी के बारे में क्या कहें, तो कई बार भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोल चुके हैं। लेकिन इस बार जहां इंसानियत की बात आती है, तो यहाँ पे इंसानियत तो कहीं नहीं दिखी। एक शब्द इन्होंने इस हमले पर नहीं बोला। हमने जब इनका सोशल मीडिया चेक किया, तो वहाँ पर ना ही कोई पोस्ट, ना ही कोई मैसेज, ना ही कोई वीडियो, कुछ नहीं। आपके सामने है सबूत। एक शब्द इन्होंने नहीं कहा। पता नहीं क्यों चुप है ये, लेकिन इनको बिल्कुल भी ऐसा लगता है फर्क ना पड़ता। देखिए 23 अप्रैल को एक इन्होंने रीपोस्ट किया है, जहाँ पे ज्वाइनिंग फोर्सेस ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज। लेकिन 22 अप्रैल को तो इतना बड़ा हमला हुआ था, इन्होंने कोई मैसेज नहीं किया। शोएब अख्तर सोशल मीडिया पे स्टोरीज लगा रहे हैं। शोएब अख्तर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, चाहे वो एक्स यानी कि ट्विटर हो या फिर यूट्यूब हो, अक्सर वीडियोस बनाते हैं। इनका भी कोई मैसेज, कोई वीडियो हिंदुस्तान के लिए नहीं है। भले ही ये हिंदुस्तान की तारीफ करते हो, हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बिल्कुल भी अपना दुख जो है नहीं दिखाया कि इन्हें कहीं फर्क पड़ा है या फिर नहीं। वकार यूनिस हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें बोल चुके हैं, कभी कभार तारीफ भी करते हैं, लेकिन इनको भी ऐसा लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा कि इतना बड़ा इंसानियत पर हमला हो गया, इंसानियत के नाते ही दो शब्द लिख दूं, कोई फर्क नहीं। कहीं भी इन्होंने कुछ नहीं लिखा। वसीम अकरम ये तो केकेआर की कोचिंग भी कर चुके हैं, इनको तो इंडिया आना पसंद है। तमाम इंटरव्यूज में कहते हैं कि मुझे साउथ का डोसा पसंद है, मैं नॉर्थ में अच्छा खाना खाता हूँ, जब केकेआर में कोचिंग कराता था तब वहाँ का खाना अच्छा था। तो भाई सिर्फ खाना ही खाते हैं क्या? आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि जब मासूमों की जान गई तो मैं अपना दुख व्यक्त कर दूँ, कुछ चार चीज़ें लिख दूँ, बता दूँ? लगता है कि शायद इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या फिर इतने दिनों बाद भी इनको खबर नहीं पहुँची कि हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर पहलगाम में इतना बड़ा हमला हो गया है। कहीं भी इनकी तरफ से कुछ नहीं है। ईद मुबारक कर रहे हैं दुनिया को, लेकिन हमले पर ये अपनी चुप्पी तक नहीं तोड़ रहे। दानिश कनेरिया ने सवाल उठाए, बासित अली ने भी कहा जो पूर्व क्रिकेटर है, मोहम्मद हफीज़ ने सोशल मीडिया पे चार चीज़ें लिखी तो उन पे ही उंगलियां उड़ गई कि आपको ज़्यादा ही परवाह हो रही है वहाँ के लोगों की, यहाँ तक चीज़ें हो गई है। लेकिन वकार यूनिस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी ये क्यों चुप है? क्या इसके पीछे की वजह है? क्यों इनकी खामोशी दिख रही है सबको? क्या इन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर ये खबर से अनजान रहने की कोशिश कर रहे हैं? पूरी दुनिया में दुख है, हर कोई इस हमले का जवाब चाहता है। लेकिन ये जो क्रिकेटर्स हैं, जो हिंदुस्तान की तारीफ भी करते हैं, कभी कभार तो ये हिंदुस्तान को कोसते भी हैं, लेकिन इंसानियत के नाते थोड़ा बहुत तो दुख दिखा सकते थे।